जय माँ। किसी भी योग के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी होती हैं। केवल टेक्निक या मेथड या प्रैक्टिस काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस में ये जुड़ी होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पतंजलि के योग सूत्र देखें तो उसमें यम नियम इत्यादि के रूप में पहले कुछ आपको एक आंतरिक शुद्धिकरण या एक प्रकार की मनोवृत्तियों का विकास करना पड़ता है, वरना केवल एक टेक्निक काम नहीं आती है। ये इसलिए आवश्यक है समझना क्योंकि मॉडर्न माइंड बहुत तेज रफ्तार से जाना चाहता है, और इसलिए वो ये समझता है कि अगर हम एक कोई तरीका दे देंगे, एक विधि दे देंगे, एक क्रिया दे देंगे, तो सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा और हम योग की ऊंचाइयों तक चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिसने भी योग को छुआ है, और पुराने समय से अगर हम देखें तो श्री अरविंद तो यहाँ तक कहते हैं योगा इज़ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, क्योंकि हमको अपने ही प्रकृति के, खासकर मनोमय प्रकृति के, प्राण प्रकृति के भिन्न भिन्न भागों से के द्वार से गुजरना पड़ता है। और इसको इस तरह से समझे, एक इमेज है, उस इमेज के आधार पर हम लोग समझेंगे कि हमारी जो चैत्य सत्ता है उसको हम एक चिड़िया के रूप में ले लें, तो वो इस समय वो बंदी है। तो तीन प्रकार के बंधन है। एक तो शरीर का बंधन, ये तो सबसे बड़ा भयंकर बंधन है। तो शरीर का बंधन है जिसके कारण वो अलस, तमस, अज्ञान, अचित, अंधकार इसमें जकड़ी हुई है। दूसरा है प्राण का बंधन, तो वो सांसों के आवागमन से, ऊर्जा से, प्राण की गतियों से, कामनाओं से, नाना प्रकार की वासनाओं से, महत्वाकांक्षाओं से, इनसे घिरी हुई है, बंधी हुई है। वो उसको खींचती है इधर उधर, वो चली जाती है। और तीसरा जो बंधन है, मन का बंधन है, विचारों का बंधन है, मनोवृत्तियां हैं जिनके कारण वो बद्ध है। शरीर का बंधन छूटने में समय लगता है, और अधिकांश मनुष्य कहीं ना कहीं अब मन की ऊर्जा के क्षेत्र में रहते हैं। तो इसको श्री अरविंद कहते हैं भी आवर योगा स्टार्ट्स विद दिस आइडिया दैट द सोल इज इन्वॉल्व्ड इन माइंड। तो जहाँ पर व्यक्ति अधिकांश देह चिन्ह में है तो वो देह की क्रियाएं करता है, और देह को उसके वो थोड़ी जीवन को लंबा करना, स्वस्थ रहना, लेकिन ये उसकी जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो उसके बंधन है वो मुक्त नहीं होते। इसलिए कई बार हठ योगी बहुत ही अहंकार में आ सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट को उन्होंने टच नहीं किया है। और उसी प्रकार से कई बार केवल एक प्राणिक ऊर्जा के साथ हम खेल करते हैं। लेकिन इस योग का प्रारंभ मन के जो जंजाल है, मन का जो, समझिए कि एक गहन फॉरेस्ट है, एक जंगल है जिसके अंदर हमारी चैत्य सत्ता भटक रही है, वहाँ से प्रारंभ करते निकलना। वो आज रिलेटिवली इजी भी है, क्योंकि हम थोड़ा कुछ समझ सकते हैं इसके बारे में कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे जो मनोवृत्तियां हैं। और इसका एक लाभ ये होता है क्योंकि आज के समय में मनुष्य जिस विकास की धुरी पर खड़ा है, मन उसका नेता है, अज्ञात में है, अंधकार में है। लेकिन ठीक जैसे वोट दे करके हम ऐसे राजनेता चुनते हैं जिनको खुद ही रास्ता नहीं मालूम, लेकिन मन हमको लीड करता है। मन प्राण शरीर नेता, जहां मन कहता है चले जाते हैं। हालांकि ये भी सच है कि अधिकांश लोगों का मन, उनके विचार उनके प्राण के अधीन होते हैं, बंदी होते हैं। प्राण कहता है ऐसा बोलो तो वो जस्टिफाई करता है। क्रोध आना, क्योंकि मन को कहीं ना कहीं मन के पास वो सैंक्शन करने के लिए जाती है चीज़। तो जब मन प्राण के अधीन होता है तो क्या करता है, जैसे कि कोई मिनिस्टर है, वो अधीन है उन लोगों के जो उसको पैसे दे रहे हैं, माफिया डॉन है। तो जब काम करना होता है तो वो उनके थ्रू अप्रोच करते हैं। तो नेताजी उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि को उन्होंने गिरवी रख दिया है। ये नहीं सब नेता ऐसे होते हैं, पर आम तौर पर वो प्राण के अधीन होते हैं। तो पहले हमको इस मन के घेरे से चैत्य सत्ता को बाहर निकालना है। तो तभी संभव है जब मन की ने जो जंगल में जकड़ा हुआ है हमें, एक तो हम और भटकने की जगह कम से कम उसको इस प्रकार का बनाए कि हमको रास्ता मिले, खुले। दूसरा जो एटीट्यूड्स है, मनोवृत्तियां हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक क्रियाएं हम कह सकते हैं, प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम कृपा के प्रति खुलेंगे। वो एक उदाहरण की चिड़िया फंसी हुई है जंगल में, या एक
क्या कहते हैं उस झंकाड़ में, बुश में फंसी हुई है। अब मान लीजिए उसके पास भगवान का हाथ आ रहा है बचाने के लिए, और चिड़िया इतनी डरी हुई है, वो डर के दुबक जाए, नहीं नहीं नहीं, ये तो कृपा का हाथ नहीं है, हम नहीं निकलेंगे, हम कम से कम यहाँ कंफर्टेबल है। उसको पिंजड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि पिंजड़े के अंदर उसको दाना दिया जा रहा है। तो इसलिए अब क्या जरूरी हो गया? फेथ जरूरी हो गया, सरेंडर जरूरी हो गया, निकलने की चाह जरूरी हो गई। तो ये सारी जो एक पैकेज होता है योग, जिसमें ये सारी चीजें कल्टीवेट करना, डेवलप करना, इन गुणों को, ये आवश्यक है, अति आवश्यक है। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं, श्री अरविंद ने भी इसके बारे में लिखा है, माता जी ने भी कहा है कि भाई हम यहाँ रहेंगे तो हमारा योग हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक भ्रांति है कि भाई हम यहाँ रहेंगे, हम 50 साल रह लिए तो ऑटोमेटिक हो गया। हाँ ठीक है, आप रहेंगे तो कुछ बारिश होगी, लेकिन अगर आपका घड़ा उल्टा पड़ा हुआ है तो क्या होगा? या सीधा है लेकिन नीचे छेद है, तो जो हो रहा है वो खत्म हो रहा है, आपका घड़ा ही नहीं भर रहा। आप कहेंगे हम इतने साल रह लिए, हम 50 साल रह लिए, हमारे अंदर कुछ नहीं आया, स्वाभाविक है। या आपका घड़ा बहुत ही कच्ची मिट्टी का है, तो क्या होगा? मिट्टी थोड़ी देर में घड़ा भी खत्म बारिश। या इतना कठोर है कि उसके अंदर कोई चीज़ जाती है तो घड़ा वैसे का वैसा रहता है। तो ये मनोवृत्तियाँ, एटीट्यूड्स, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये बहुत अति आवश्यक है। इनफैक्ट अगर वो आ जाए तो बाकी सब काम तो डिवाइन मदर करेंगी। माँ ये भी एटीट्यूड्स भी डेवलप करती हैं, लेकिन फिर उतना अधिक समय लगेगा। रिलाई तो हमको खुला रहना है माँ के प्रति, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं हम माता जी के प्रति खुले हैं, या हम नाम जप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत पावरफुल है। लेकिन यदि हम ये अपने अंदर नहीं डेवलप करते इन चीज़ों को, तो बहुत, या तो बहुत धीरे यात्रा होगी, धीरे, या बहुत बाधित यात्रा होगी, या बहुत भटकन होगी। तो मुख्य चीज़ ये है। इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग थोड़ा बहुत वही वॉल्यूम 8 से पढ़ेंगे इस विषय में कि क्या क्या कुछ मनोवृत्तियाँ हम डेवलप कर सकते हैं। तो एक जो श्री अरविंद हमें बता रहे हैं, पेज 23, 18 जनवरी 1956। पहले तो यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं कि इस योग में 2 प्रकार के कार्य हैं। देयर इज ए पॉजिटिव साइड एंड ए नेगेटिव साइड टू दिस वर्क। जो काम हमें अपने अंदर करना होता है उसके 2 साइड हैं। द पॉजिटिव साइड इज टू इंक्रीज वंस एस्पिरेशन, डेवलप वंस कॉन्शियसनेस, unify one's being, to go within in order to enter more and more into contact with one's psychic being, to take up all the parts, all the movements, all the activities of one's being and put them before this psychic consciousness so that they fall into their true place in relation to this center. Finally, to organize all one's aspiration towards the divine and one's progress towards the divine. This is the positive side. 70-80% इसी दिशा में कार्य करना होता है, ये मुख्य चीज है। ये सब बातें बाद में बहुत विस्तार से श्री अरविंद बताएंगे, तो अभी हम लोग इसके एक एक पार्ट को टच नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी मनोवृत्तियों की बात करेंगे। एट द सेम टाइम द नेगेटिव साइड कंसिस्ट इन रिफ्यूजिंग मेथोडिकली and with discernment all the influences which come from outside or from the subconscious or inconscient or from the environment and stand in the way of our spiritual progress. अब इसमें कितने इन्फ्लुएंसेस हैं? प्रारंभ कहाँ से होता है? हमारे माता पिता। और लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं आप, माता पिता तो भगवान है। भगवान भगवान है, माता पिता माता पिता है। ये नहीं कि वो आदरणीय नहीं है भगवान भगवान है, और इसीलिए भगवान है। और माता पिता भी अपनी जगह उनका आदर है, सम्मान है, लेकिन आप उनको गुरु या भगवान का दर्जा नहीं दे सकते हैं होते हैं वो प्रथम गुरु हमें थोड़ा बहुत सिखाने के लिए। तो पहले तो ये हमको समझना है। तो ये इन्फ्लुएंसेस है, समाज से आते हैं, दुनिया भर के स्थानों से आते हैं। अगर आप एक पथ पर चल रहे हैं तो अलग अलग पथों के भी आपके अंदर इन्फ्लुएंसेस आते हैं। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, इसकी भी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो वो देखना पड़ता है अपने अंदर कि इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है, और उसको हटाना होता है, वो नेगेटिव साइड है। और दोनों को एक साथ चलते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ जो है अभिप्सा, समर्पण, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि एक दिशा में हमारी प्रगति होती है
तो दूसरी दिशा में बंधे होने के कारण हम नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो मुख्य चीज़ ये है कि अगर हम बाकी चीज़ें नहीं हटाने का प्रयास करेंगे तो वो कौन सी कहानी थी कि सुबह में वो जो नारी थी वो बहुत सुंदर स्त्री बन जाती थी और रात को मॉन्स्टर बन जाती थी। तो वो क्या होता था कि भाई, या वाइस वर्सा, आई एम सॉरी मुझे याद नहीं, लेकिन ये हमारी प्रकृति की बात है कि हमारे प्रकृति के दो साइड हैं। तो अगर आप केवल एक साइड को देख रहे हैं, दूसरे साइड को नहीं देख रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो जो सुबह में आपने डेवलप किया वो रात को समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ ये कि हमारी प्रकृति के अंदर दो भाग है और इसीलिए विजिलेंस की जरूरत है। लेकिन सबसे अधिक अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, एंड द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटीज परसिवरेंस, एंड्योरेंस and a kind of good humor which helps you not to get discouraged. There is an English word which expresses this very well, cheerfulness. अब देखिए क्वालिटी की बात करें, cheerfulness. Cheerfulness, श्री अरविंद देखिए लिखते हैं, it is the salt of existence. Humor is the salt of existence. अब cheerful क्या, बहुत लंबी यात्रा है, इसमें बहुत उठापटक होगी। अचानक लगेगा कि चीज हाथ में आ रही थी, छूट गई, आप गिर पड़े, तो गिरे तो ठीक है, आसपास लोग देख रहे हैं, वो मजाक उड़ाएंगे, अरे देखो गिर गया। तो आपको कहना चाहिए था, हाँ आज मेरा दिन है, कल तेरा भी आएगा, सबका टाइम आएगा। एक बार फिजिकल लेवल पर यह घटना हो चुकी है। बहुत बारिश हो रही थी, डाइनिंग रूम में मैं गिर पड़ा, ऊपर से नीचे थाली लेके आ रहा था। तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, व्हाट ए ग्रेट मैन हैज फॉलन। मैंने कहा ग्रेटनेस इज नॉट इन नॉट फॉलिंग, ग्रेटनेस इज नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड आफ्टर फॉलिंग, इन बीइंग एबल टू स्टैंड आफ्टर फॉलिंग। मैंने कहा खड़ा हो गया, मैंने कहा गिरा खड़ा हो गया, मुख्य चीज तो यही है। श्री अरविंद के कितने लेटर है, निरोधा कहते हैं कि मैं तो सारे संसार से मुझे विरक्ति हो गई है। तो कहते देखिए जो ऋषि मुनियों ने कितनी साधना के बाद सीखा, मुझे तो आज पता चल गया संसार तो माया है। श्री अरविंद कहते इसके लिए तो तुमको केवल सर्दी जुकाम से इंसान को ये महसूस होने लगता है। और सच बात है, सर्दी जुकाम होता है तो आपको लगता है ना क्या किसी चीज में आपका मन नहीं लगता है। कहते ये तो सर्दी जुकाम से भी लग सकता है। साधना ये जानने के लिए नहीं होती है, साधना तो माया से बाहर आने के लिए होती है। कठिन भाग है ये। तो कभी भी आपको जीवन में कुछ उल्टा हो गया, कुछ किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो ये होता है ना, अरे क्या फायदा संसार का, शमशान वैराग्य। कहते ये तो आता जाता रहता है, लेकिन मुख्य चीज़ है इससे बाहर निकलना, वो जो रियल अभ्यास है, प्रयास है। और कैसे कैसे उनके आपस में पत्राचार है। वो कहते मेरे नाक में बहुत ज़बरदस्त फोड़ा हुआ है, शेरविन लिख करके, ओ ब्लेसेड ब्लेसेड बॉयल, वो भी लिख के बोल रहे हैं, ओ ब्लेसेड ब्लेसेड बॉयल विद इन माई नॉस्ट्रिल। शेरविन भी वैसा उत्तर दे रहे हैं। और सबसे अद्भुत तो इसमें दिलीप कुमार रॉय, जो बीच बीच में उनको सन्यास का भूत चढ़ता था। ये सन्यास का भूत उनको चढ़ता है जो बहुत रत होते हैं बुरी तरह, प्राण तत्व उनका बहुत बुरी तरह उनको जकड़े होता है। तो वो महसूस करते हैं इसको और वो नहीं समझ आता है क्या करें। तो जब उससे कन्फ्रंट करते हैं तो सन्यास का भाग आता है। तो ये सन्यास का उनके अंदर भूत चढ़ता था। तो एक दिन वो कहते हैं, गुरु मेरे मन में एक भाव आ गया है कि मैं सन्यास ले लूँ, सन्यासियों की तरह बन जाऊँ। मैं कल से एक रंगा कपड़ा पहनूंगा, सिर के बाल मुड़ा लूँगा, गंजा हो जाऊँ, क्योंकि लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, लच्छेदार है। मेरे चेहरे को बहुत अप्रिशिएट करते थे। मैं गंजा हो जाऊँगा और मैं बस किसी से ना मिलना जुलना, स्माइल करना, मैं आपके पास ऐसे आऊँगा। श्री कहते हैं ऐसा मत करो मेरे साथ अन्याय। तुम्हें कल्पना है कि मैं तुम्हें इस दशा में वेशभूषा में देख के कितना शॉक्ड हो जाऊंगा कि दिलीप कुमार रॉय जैसा चहकता फलता फूलता व्यक्ति सन्यासी का कपड़ा पहन के, और उसके जो गंजे बाल उस पर कितने मच्छरों ने काटा होगा और वो लाल लाल फुड़ों की तरह दिखाई दे रहे होंगे। तुम ऐसे आना चाहते हो मेरे पास? ना भाई ना, मुझे कम से कम ये कष्ट ना दो।
अब देखिए चेयरफुलनेस से कि भाई कठिनाइयां हैं तुम्हारे अंदर, यू हैव टू गो थ्रू इट, एक लंबी यात्रा है, लेकिन ये तुम गो थ्रू इट ऐसे नहीं कर सकते हो कि भाई मैंने गेरुआ पहन लिया तो मेरे अंदर सब खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति होती है कि कपड़े बदलने से अंदर बदल गया। इसका सिंपल सा एक लाइन का उत्तर यह है, अगर अंदर बदल गया तो कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट सी बात है, अगर आपका अंदर बदल गया तो कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। और कपड़े बदलने से अगर अंदर बदल जाता तो हर व्यक्ति एक रंगा पहन ले। तो यहां पर वो कहते हैं चेयरफुलनेस, और दूसरा कहते हैं परसीवरेंस, क्योंकि एक लंबी यात्रा है। और यहां पर नीचे माँ ये बताती हैं, ये पेज 19 पर है, परसीवरेंस की बात करती हैं। वन इज ऑलवेज इन टू ग्रेट ए हरी, वन वांट्स इट टू बी ओवर वेरी क्विकली। मानो साधना नहीं है, होमवर्क है आपका। अरे जल्दी खत्म हो जाए, कब होगा, मुझे क्या अनुभव आएगा। ये तो अहंकार है, ये वाइटल पुश है। किसी ने कई वर्षों, कुछ डिकेड्स अपने पथ पे, जिस भी पथ पे वो महिला जा रही थी, कहती मैं तो इतने साल हो गए, मैंने इतना ये किया, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने कहा आप इसलिए जा रही थी कि मुझे कुछ मिले, ये तो खोना होता है। आपने खोया कुछ की नहीं खोया। आप मिलने के लिए देखिए कैसे चीजें बाहर आती हैं। एम्बिशन कैसे बाहर आता है, मुझे कुछ नहीं मिला। तो अब आप इस भाव से आपने डिकेड्स आप चलते चलेंगे आपको, क्योंकि आपने तो देना नहीं सीखा। साधना इज अबाउट गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग। देने वाले का काम, वो तो उनका काम है, दैट ही हैज टू डू। तो यहाँ पे माँ कहती है कि वन इज इन टू ग्रेट ए हरी, जल्दी जल्दी मुझे कुछ अनुभव हो जाए। When one has made an effort, oh well, I made an effort, now I should get the reward for my effort. अब ये लोग बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये देखता हूँ, अभी डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये एक रिवार्ड पाने के लिए, रिवार्ड कहाँ, यहाँ आंतरिक, मतलब पहले लोग फिजिकल रिवार्ड चाहते हैं, चलो आपने उसको रिनाउंस कर दिया। फिर साइकोलॉजिकल रिवार्ड लोग कहें कि अरे आप बड़े, आप कितने महान हैं बाहरी दुनिया में। फिर साधना की दुनिया में आते हैं तो अरे कितने बड़े साधक हैं, कितने बड़े योगी हैं। तो ये सारे जो रिवार्ड्स हैं आपको रिनाउंस करने पड़ते हैं। तो यहां पर मां कहती हैं क्योंकि लोगों को रिवार्ड चाहिए, और उसके कारण क्या होता है, इनफैक्ट इट इज बिकॉज देयर इज नॉट दैट जॉय ऑफ प्रोग्रेस। तो ये जो चीज होती है जो रियल जॉय देती है, कौन है जो सदा प्रसन्न रहते हैं। और माँ एक जगह कहती हैं, कभी तुम अपने अंदर कोई डिफेक्ट अगर ऑब्जर्व करते हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? अरे चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। ये चोरी कर रहा था, जो मेरे अंदर खजाना आ रहा था ये चोरी कर रहा था। लेकिन उल्टा हम बड़े दुखी होते हैं, हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्यों? हमारे अंदर ये आइडिया है कि हम संसार के सामने बड़े साधु बच्चे लगे। तो ये जो चीज़ें हमारे अंदर, कई सारी चीज़ें हैं, जॉय ऑफ प्रोग्रेस, एक छोटी सी चीज़ ओवरकम करने की, और कुछ नहीं कि आज मैंने एक कप चाय कम पी, मिठाई की मात्रा कम कर दी, अब मैं छोड़ूंगा। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें, और ये हम भूल जाते हैं बड़े होके। बच्चों को देखिए कितना जॉय मिलता है, कोई नई चीज़ सीखते हैं तो कैसे घर में आके बोलते हैं। तो याद है मैं घर आता था तो पेरेंट्स बाहर खड़े होते, मम्मी प्राय बाहर खड़ी होती है कि देख रही मुन्ना का बाहर। मैं तो दूर से, मम्मी आज मैं फर्स्ट आया, फर्स्ट कुछ नहीं आता था। कोई एक क्वेश्चन का उत्तर दे दिया, कोई वो, बड़ा जॉय आता था कि भाई ये हमने कह दिया। यही आपका जॉय हुआ उस समय का। कोई चीज़ आपने जल्दी याद कर ली, जल्दी पढ़ ली, समझ ली, सब चीज़ों में जॉय आता है। तो जॉय ऑफ एफर्ट जो है वो हम भूल गए, हम केवल प्राप्ति के पीछे जा रहे हैं। एग्जाम में भी यही समस्या होती है सबकी। और यहाँ भी तो माता जी कहती हैं कि द जॉय ऑफ प्रोग्रेस इमेजिन्स दैट इवन इफ यू हैव रियलाइज द गोल यू हैव पुट बिफोर यू, टेक द गोल वी हैव इन व्यू, इफ यू रियलाइज द सुपरमेंटल लाइफ, द सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस, वेल दिस जॉय ऑफ प्रोग्रेस सेज, ओह बट दिस विल बी ओनली ए स्टेज इन द इटर्निटी ऑफ टाइम। आप कितना भी चढ़ते चले जा रहे हो, आपको और आगे। यही तो श्री अरविंद
अनंतता में कैसे पहुंचे? उनके अंदर ये नहीं था कि अब मैंने रियलाइज कर लिया, अब निर्वाण की प्राप्ति हो गई, वासुदेवम सर्वमिति हो गई, अब इसके बाद क्या करने की आवश्यकता है। श्री अरविंद क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, अभी है कुछ, पर ब्रह्म का एक्सपीरियंस हो गया, अब क्या बचा है? नहीं नहीं नहीं, अब क्या बचा है? सारे विश्व को यह अनुभव होना चाहिए। अब देखिए, उन्होंने एक ऐसा गोल अपने सामने रख दिया, तो देयर इज नेवर एन एंड, और ये बहुत उत्साह बढ़ता है। ये यूथ की डेफिनेशन है। तो ये माँ बताती हैं पहली चीज जो हम सबको स्मरण रखनी है। अब आते हैं मुख्य चीज जो पढ़ने की सोची थी मैंने, वो है 25 जनवरी 1956 की टॉक है, 25 जनवरी 1956। तो एक बड़ा सुंदर एक इमेज देती माँ, एक फूल होता है जिसका नाम है चंपा, हम लोग जानते होंगे, उसकी 5 पंखुड़ियाँ होती है। एक वो नॉर्मल चंपा होता है और एक स्वर्ण चंपा होता है। तो माने इस चंपा फूल का नाम दिया है साइकोलॉजिकल परफेक्शन। इसकी एक एक पेटल, जो एक एक उसकी पंखुड़ी है, वो एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक स्तर पे जो हमें पूर्णता प्राप्त करनी है वो है। और जो गोल्डन चंपा, उसकी स्मेल कितनी सुंदर होती है, अच्छी होती है, गोल्डन दिखता भी है। उसका नाम मैंने दिया है सुप्रामेंटल साइकोलॉजिकल परफेक्शन। तो दोनों में डिफरेंस ये है, एक है जो आपने मानवीय लेवल पर इन चीज़ों को विकसित किया, जितना विकसित हो सकती हैं, परफेक्शन यहाँ उस सेंस में है। दूसरा है आपने इसको दिव्यता के लेवल पे ले गए। अब जैसे उदाहरण ले लें कि एस्पिरेशन, ये पंखुड़ी का एक वो है, तो आपने एस्पिरेशन बढ़ाते बढ़ाते ले गए जहां भगवान के द्वार पर आके अब मिलन की बात आ गई। अब सुप्रामेंटल साइकोलॉजिकल परफेक्शन क्या? आपने पूरे विश्व को समेट लिया अपनी एस्पिरेशन में। यह एस्पिरेशन अब विश्वगत हो गई। श्री अरविंद की बात की, हर व्यक्ति के अंदर वह प्रकाश, वो नव जीवन, उसका संचार हो। उसी प्रकार से समर्पण, तो समर्पण जब एक समर्पण है, जब हमारे जीवन में कठिनाई चल रही, बहुत सारी चीज़ें जो हम भगवान को ऑफर करते रहते हैं नाम के लिए, अधिकतर तो ये नाम मात्र को, क्योंकि समर्पण का मतलब है अब आप किसी भी व्यक्तिगत मोटिव से काम नहीं कर रहे हो। लेकिन चलो आपने वो सब कर लिया और सब कुछ एक डेवलप हो गया, बीइंग एक मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, हमारे योग में इसको यूज़ नहीं करते हैं प्रयोग में, योगी का पूरा आपके अंदर युक्त हो गए भगवान के साथ। अब ये सब कुछ जो आप युक्त हो गए, शक्तियां आई आपके पास, अब इस सब को समर्पण कीजिए भगवान के चरणों में, ताकि केवल और केवल उनका कार्य सिद्ध हो। तो ये हो गया सुप्रामेंटल साइकोलॉजिकल परफेक्शन। हर चीज के साथ ऐसा ही है कि एक है साइकोलॉजिकल परफेक्शन जो मानव लेवल पर किसी भी गुण की पूर्णता जहां तक ले जा सकते हैं हम उसको। अब आप डेवलप हो गए पूरी तरह। अब सुप्रामेंटल है जब आप इसको विश्व के लेवल पर और उसके आगे केवल और केवल उसको भगवान के चरणों में धर देते, भगवान का कार्य करने के लिए। ये नहीं कि अब मैं तो गुरु बन गया, आई हैव बिकम एन इंटीग्रल योगी, नाउ आई विल टीच पीपल, नहीं। क्योंकि अब आप अपने डेवलप्ड बीइंग को माँ के चरणों में रखते हैं फॉर हर वर्क। तो ये दोनों में अंतर है। और मुझे ये जब फूल की बात होती है, चंपा फूल की, तो मुझे चंपक लाल जी की याद आती है। कुछ नाम है जिनको माँ ने नहीं बदला, माँ श्री अरविंद, कुछ है जिनको नया नाम दिया। जैसे केडी सेठना, केकू भाई, दमजी भाई सेठना, उनको नाम दिया अमल किरण। उसी तरह केशव देव पोद्दार, उनको नाम दिया नवजात। लेकिन नौलिनी दा को नाम नहीं दिया, चंपक लाल जी को उन्होंने नाम नहीं बदला, अमृत दा का नाम बदला, आर्वमुगम कुछ था, उन्होंने अमृत नाम दिया। पवित्र दा का नाम उन्होंने बदला, सेंट हिलेर, उसको पवित्रा। लेकिन चंपक लाल जी और नौलिनी दा, प्रणब दा भी, उनको नाम नहीं बदला। प्रणब नाम में ही सब कुछ है, फुल ऑफ वाइटल प्राण, प्रणब जो प्राण से भरा हुआ है, ट्रेमेंडस सर्विस ऑफ द डिवाइन। नौलिनी तो अनूठे हैं तो उनको तो और
चंपक लाल जी का उन्होंने नाम नहीं बदला, चंपक। तो चंपा फ्लावर से मुझे चंपक लाल जी के अंदर ये गुण दिखते हैं। वैसे हम सबको डेवलप करने हैं। अब माँ प्रारंभ करती हैं, एक लंबा कन्वर्सेशन है, बीच से पढ़ूंगा। तो माँ पूछती हैं कि बताओ ये जो चंपा फूल है इसके क्या संकेत दे रहा है। माँ फूलों के साथ बहुत खेलती थी और कभी कभी वो फूल ला करके बच्चों को कहती थी, मतलब बच्चे हम सभी उनके सामने, बड़े बच्चे 80 साल से 8 साल के बच्चे, उनको आ करके ये कि तुम इनसे सेंटेंस बनाओ उनके स्पिरिचुअल नाम से। तो वो बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए एस्पिरेशन दिया, करेज फ्लावर दिया, ग्रेटिट्यूड दिया, सरेंडर दिया, ये सारे फूल हैं। तो आप इसको कैसे सेंटेंस बनाएंगे? बहुत ऐसे खेल खेले माने। You can say, I aspire for courage and gratitude so that I can surrender myself completely to thee. I'm just giving one example. ऐसे बहुत माँ खेल खेलती थी। तो वो पूछती हैं उस क्लास में चंपा के बारे में, तुम्हें पता है इन पंखुड़ियों के क्या नाम है? तो एक डिसाइपल कहता है एस्पिरेशन, अभिप्सा, डिवोशन, भक्ति, सिंसेरिटी, सत्यनिष्ठा एंड फेथ, श्रद्धा। तो माँ कहती है दैट मेक्स ओनली 4 so far। तो फिर वो डिसाइपल ऐड करता है एंड सरेंडर, समर्पण। फिर माँ कहती हैं वैसे इसको बदला जा सकता है, लेकिन वो कहती हैं श्रद्धा, सत्यनिष्ठा, अभीप्सा, भक्ति और समर्पण। अब देखिए 5 क्वालिटीज अगर हम डेवलप कर लें गुणों को, तो योग तो माँ करती हैं, मनुष्य नहीं करता है, लेकिन कितनी सहायक होगी उनके कार्य में हम सबके अंदर। और ये इतना भिन्न है देन वो क्वालिटी जिसको हम नॉर्मली सोचते हैं। आमतौर से किसी मनुष्य से पूछोगे कि आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो एवरेज व्यक्ति कहेगा ऑनेस्टी। यहाँ क्या हो गया? सिंसेरिटी, ऑनेस्टी विद वन सेल्फ एंड ऑनेस्टी विद द डिवाइन। हर चीज को माँ बताएंगी। अब देखिए उसका रूप बदल गया। यहाँ केवल इस ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही है, वो तो बहुत ही मतलब बेसिक है, लेकिन यहाँ एक किस ऑनेस्टी की बात हो रही है। तो वो सारे मानवोचित लेवल पर जो चीज़ों को हम देखते हैं, दे आर इन रेफरेंस टू द डिवाइन। ये क्वालिटीज, ये नहीं है आई एम वेरी सिंसियर टू माई वाइफ नहीं, वन शुड बी सॉरी, और हस्बैंड, दैट इज ऑल राइट, बट वो आपको योग की ओर नहीं ले जाएगा, वो आपको बांधे रखेगा वहीं पर। इट्स वंडरफुल, इट्स गुड एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर आपको मानवीय दायरे में रहना चाहिए तो ठीक है, लेकिन बुद्ध वाज ही सिंसियर टू हिज वाइफ? नो। बुद्ध तो अपनी खोज के प्रति सिंसियर थे। श्री रामकृष्ण वाज ही सिंसियर टू हिज वाइफ? नो, ही वॉज सिंसियर टू द वर्ल्ड मदर। अब वो तो अद्भुत बात है कि उनकी वाइफ उनके साथ चल पड़ी, पर तुकाराम जी थे, अब वो बेचारे बहुत सफर भी किया उन्होंने। तो अब एक एक सिंसेरिटी इज नॉट इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स। ये एक एक क्वालिटी, सरेंडर इज नॉट इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग कि मैंने तो भैया रोज ही समर्पण करता हूँ, वाइफ को किया था, बच्चों को भी कर दिया, दैट इज नॉट सरेंडर। तो ये क्वालिटीज आर इन रिलेशन विद द डिवाइन। तो अब माँ इनको धीरे धीरे समझा रही हैं। इन एनी केस, मैं बीच बीच से पढ़ रहा हूँ, पेज 38 पर हूँ। वट इज ऑलवेज देयर इन ऑल कॉम्बिनेशंस एंड टू हुम एवर आई गिव इट। कह रही हैं 5 पंखुड़ियों के नाम बदलते रहते हैं, परंतु वो माँ अपने अंदर भाव उनको देती हैं कि जब मैं दे रही हूँ तो मैं तुम्हें 5 गुण दे रही हूँ। माँ ये भी करती थी, फूलों का आदान प्रदान। कहती हैं लेकिन एक क्वालिटी है जो बदलती नहीं है। मैं बाकी नाम, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर अभीप्सा हो, किसी और चीज़ की कमी हो, माँ वो दे रही हूँ। कहती लेकिन एक गुण मैं सदैव देती हूँ जब ये फूल किसी के हाथ में रखती हूँ। और वो माँ कहती हैं द फर्स्ट अमंग देम ऑल इज सिंसेरिटी, सत्यनिष्ठा। फॉर इफ देर इज नो सिंसेरिटी वन कैनॉट एडवांस इवन बाई हाफ ए स्टेप, सो दैट इज द फर्स्ट एंड इट इज ऑलवेज देयर। माँ कहती है कि अगर सिंसेरिटी एक होती है सेंट्रल सिंसेरिटी कि भाई आप सच में ये पथ चाहते हो फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन, ये तो मिनिमम है।
ये नहीं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, किस तरह का लाभ मिलेगा, मेटीरियल गिफ्ट क्या बेनिफिट होगा, मेरे लाइफ में मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे, मुझे क्या मिलेगा, दैट्स नॉट, तो सेंटर ही गलत है। या एम्बिशन के कारण कि मैं बहुत बड़ा योगी होऊंगा, तो वो तो प्रारंभ ही गलत हो गया, वो तो ख़त्म कर देगा साधना को। बेसिक सिंसेरिटी कि मुझे सच में भगवान के लिए जीना है, फिर वो डेवलप करती है, उसमें बहुत समय लगता है, डिटेल्ड सिंसेरिटी, इंटीग्रल सिंसेरिटी। तो माँ कहती है लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सेंट्रल सिंसेरिटी नहीं है, और अगर तुम इसको डेवलप नहीं करना चाहते हो और आगे आगे, तो ये पथ पे मत चलो, साफ कह देती हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अब उसका एक उदाहरण देती है, ऑनेस्टी। यहाँ मेंटल ऑनेस्टी, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिंसेरिटी, वो कहती है मेंटल ऑनेस्टी। मेंटल ऑनेस्टी क्या है? अपने अंदर जो चीज़ें उनको वैसे देखना जैसे हैं। हम लोग अक्सर वैसे देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं, और आमतौर पर अधिकांश व्यक्ति अपने अंदर सब चेकलिस्ट में ऑल गुड, और अपने अंदर छिपी जो बुराइयां हैं दूसरों में देखते हैं। इनफैक्ट व्यक्ति इसको एक एक्सियोमेटिक ट्रूथ के रूप में ले सकता है, और मैंने इसको कई बार इस चीज़ को नोटिस किया है। यदि आप किसी के अंदर कोई बुराई देख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपके अंदर छिपी हुई है, वो एक कॉइल्ड अप है, दिख नहीं रही है, और वो आपको एडवांस करने से रोक देगी। और उसको डिस्कवर करना, अनकवर करना, फिर अर्पण करना, यही सिंसेरिटी है। सिंसेरिटी ये नहीं कि हम आश्रम में रह रहे हैं तो हम डेफिनेटली योग कर रहे हैं, नो। ये सिंसेरिटी नहीं कि भाई मैं रोज जा रहा हूँ सेंटर में, या मैं कह रहा हूँ कि मैं माता जी के लिए काम कर रहा हूँ, नन ऑफ दिस। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, भगवान से हम डिसीव नहीं कर सकते हैं। तो माँ तो कई बार कभी कभी ऐसे, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है कि किसी के पेट में ऐसे पंच करके कह रही, ओ यू वांट टू डिसीव द डिवाइन। तुम मुझे क्या बता रहे हो, तुमको लगता है मुझे मालूम नहीं है? तो इसलिए माँ उसको एक और नाम से यूज करती हूँ, कहती है ट्रांसपेरेंसी। अब वो बता रही हैं, बट इट इज पॉसिबल टू ट्रांसलेट इट बाई अनदर वर्ड इफ यू प्रेफर इट, विच वुड बी ट्रांसपेरेंसी। आई विल एक्सप्लेन दिस वर्ड। ट्रांसपेरेंसी क्या है? जब भगवान के सामने खड़े हुए, माँ ऐसा हूं मैं, ये सब है जिसके प्रति मैं कॉन्शियस हूं। बहुत कुछ होगा जिसके प्रति मैं नहीं कॉन्शियस हूं, आप करो मुझे कॉन्शियस, पर जो जैसा है वैसा। ये नहीं कि माँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इंसल्ट किया मुझे, अरे बहुत बड़ा भला किया, दिखाया कि तुम्हारे अंदर अभी भी ईगो के रिएक्शंस हैं, उसको तो थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये लेकिन हम जस्टिफाई करते हैं, भगवान के सामने भी जाके रोना रोते हैं कि उसने मुझे, मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? जैसे है मैं कि माँ, उसकी बात से मैं आहत हुआ, मेरे अंदर अहंकार का लेश, क्या पूरी लेश मात्र जड़ से निकाल दो, ताकि मैं किसी की बात से कभी आहत ना हो। वो है ना नलनी दा का एक सुंदर सा श्री अरविंद को पत्र, कि आज डाइनिंग रूम में जो नींबू है उसका साइज कम था। अब आमतौर पे लोग क्या करेंगे, आप कृपया उनको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि कम से कम साइज का हो तो 2 नींबू दे दे। बोलते ना हम लोग, आज डाइनिंग रूम में इसमें ये बना था, आज डाइनिंग रूम में, करते हैं लोग कंप्लेंट करने वाले। तो नलनी दा क्या लिखते हैं कि नींबू का साइज कम था, इसलिए मेरे मन में एक क्षण को ये भाव उठा, उफ काश 2 नींबू होते। हे प्रभु, कसाई की तरह आप लेकर के, खड़ग लेके मेरे अंदर से इस वृत्ति को समूल नष्ट कर दो, काट फेंको, जो इस बात से थोड़ी सी विचलित हुई। देखिए यही अंतर होता है साधक और बाधक में। श्री अरविंद का पत्र देखिए, हाँ चेयरफुलनेस गुड ह्यूमर की, हाँ हाँ निकाल दूंगा, लेकिन कसाई के, मुझे कसाई तो ना बनाओ, सर्जन बना दो, सर्जन के स्कैल्पेल से निकाल दूंगा। मुझे कसाई के तलवार की जरूरत नहीं। अब देखिए कितनी सारी चीजें उठती है हमारे अंदर, अगर हम ऑब्जर्व करें एक दिन में कितने सारे ये भाव उठते हैं तरंगों की तरह। कोई जा रहा है, अरे नजर छिपा के, अब अगर आप देखेंगे, नहीं कि आपको मिलना है,
लेकिन आपके अंदर वो क्या चीज थी जो श्रिंक करी, क्यों श्रिंक करी? हम ध्यान से देखें तो हमको ये नहीं कि आपको वापस जाके उसको कहना देखो देखो मेरे अंदर तुमको देख के श्रिंक हुआ, नहीं नहीं, किसी से कुछ नहीं, पर डिवाइन मदर को, माँ मेरे अंदर ये भाग है जो चोर वृत्ति है जिसके अंदर, जो चोर की तरह नजरें छिपा रहा था। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है अगर आपको पता करना ना कोई झूठ बोल रहा है कि नहीं। ये कन्वीनियंट लाई डिटेक्टर टेस्ट है ये। आप उसकी बस आंखों को देखिए। जब व्यक्ति पूरी तरह फॉल्सूट के कब्जे में होते हैं ना, तो आंख में आंख डाल के बातें नहीं करते हैं। वैसे कहेंगे हाँ तुमने ऐसा किया था वैसे किया था, इधर उधर देखेंगे, आपकी आंख में नहीं, आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, देखिए फिर क्या होगा। तो ये आंखें जो हैं वो मिरर हैं सोल की, बहुत कुछ कहती हैं अगर हम आंखों की भाषा जान लें। और कुछ लोगों की आंखें होती हैं, खासकर देखिए बच्चों में क्या होता है, आंखों में आप देखो तो लगता है कि अरे जैसे वो अंदर हैं वैसे दिख रही हैं, और कुछ की आंखों को आप देखेंगे तो लगेगा कि ये तो पता नहीं क्या छिपा रहे हैं कुछ होगा छिपाने का। तो यहां माता जी वही टेस्ट करती है। वो क्या कहती हैं, समवन इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम लुकिंग एट हिम, I look into his eyes, and if this person is sincere or transparent, through his eyes I go down and I see his soul clearly. कठिन होता है भगवान से नजरें मिलाना, क्यों? छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के, उसके बाद आप ही नहीं वापस आगे ये नहीं कह सकते आई एम मिस्टर सो एंड सो, खत्म हो गया आपका सब छीन लिया उन्होंने। तो वो ये सारी जो हमारी मिथ्याभिमान, मिथ्या छाप, तो शीशे कुछ लोग हैं जिनकी आंखों में मैं देखती हूँ तो एकदम सीधा उनकी सोल को देख लेती हूँ। बट दिस इज प्रिसाइजली द एक्सपीरियंस व्हेन आई लुक एट समबडी एंड सी ए लिटिल क्लाउड, देन आई कंटिन्यू, आई सी ए स्क्रीन, and then sometimes it is a wall, and afterwards it is something quite black, and all this must be crossed and holes bored in order to go through. And even then I am not sure if at the last minute I may not find myself before a door of bronze so thick that I shall never get through and see his soul. So of such a person I can immediately say that he is not sincere. But I can also say figuratively that he is not transparent. That is the first thing. और कुछ लोग हैं जो बताते हैं, एक महिला जिनका जो बता रही थी अनुभव अपना, एक उनके कुछ पेट वेट में दर्द था, तो माँ के पास गई, तो माँ ने उनको देखा, उनको ऐसी जलन शुरू हुई यहां अंदर में कि मानो अग्नि जल गई हो। अब उन्हें तो सीधा देख लिया कि कौन सी वृत्ति है, वो नहीं बता रही है, कह रही मेरे पेट में दर्द है, वो तो छिपी हुई थी चीज। वो कहती है मैं तो बस मांगो मांगो, मतलब मैं तो लगा कि बस क्या दे। कहती माँ की आंखें ऐसी थी लेजर बीम की तरह वो देखती थी अंदर। पियर्स कुछ छिपा नहीं रह सकता, आप कुछ छिपा नहीं सकते, आप खड़े नहीं रह पाओगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब श्री अरविंद की दृष्टि को देखो तो लगता था वो अनंत में कोई हो, पूरा संसार देवी देवता सब सामने खड़े हो जाएं उनकी दृष्टि अनंतता में, मानो वो सब डूब जाएंगे और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। श्री अरविंद को देख के ये अनुभव होता था लोगों का। और माँ की दृष्टि कहती इट इज लाइक एक तीव्र तीक्ष्ण प्रकाश पुंज, पियर्स करते आपको, आप छिपा नहीं सकते उस समय। ये नहीं कि हर किसी को माँ ऐसे देखेंगी, पर यू कैनॉट। ये एक क्वालिटी है सिंसेरिटी, सत्यनिष्ठा। इट इज इन रिलेशन टू डिवाइन। यहां माँ ये नहीं कह रही है सबको जाके सब कुछ बताते रहो अपने बारे में, ये कदापि नहीं कह रही है। ट्रुथफुलनेस इज टू द डिवाइन। ये नहीं कह रही कि हम जो हमारे अंदर हो रहा है हम सबको बताएंगे, ये दिस इज फुलिशनेस। आप चुप रहिए,
ये बहुत बड़ा खेल है जो अंदर में इंसान जो टैकल करता है आप, लेकिन अपने से और भगवान से मत छुपाइए कुछ भी। एक बार किसी ने पूछा, कोई व्यक्ति ने, कि नहीं, जो व्यक्ति के अंदर है उसको स्वीकारना चाहिए दूसरे के सामने। तो कहा दूसरे के सामने स्वीकारे या भगवान के सामने स्वीकारे? भगवान के सामने आपको बिल्कुल कभी भी नहीं उसको छिपाना चाहिए। ये नहीं है दूसरे किसी के प्रति हमारी लॉयल्टी, ये सब जो कहते हैं ना कि ये जो ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, मानवीय, पहले तो अपने आप को देखें कि अंदर में क्या है। अगर आप उस जगत को प्रकट करेंगे तो लोग बेहोश होकर गिर जाएंगे। एक बार कुछ बात हो रही थी फेथफुलनेस की, फिडेलिटी की, विवाह के कंटेक्स्ट में। नौलनीता से पूछा किसी ने, नौलनीता कहते हैं अगर लोगों के माइंड को देखे ना तो कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। अब क्या बात कर रहे हो, बाहर बाहर की बात कर रहे हो। इफ यू सी द माइंड ऑफ पीपल नोबडी विल बी एबल टू स्टैंड। तो भगवान के सामने हमको वो देखना है और दिखाना है कि ये है मां मेरे अंदर। दूसरी चीज, देयर इज ए सेकेंड, अब दूसरी क्वालिटी विच इज ऑब्वियसली एज इंडिस्पेंसिबल इफ यू वांट टू गो फॉरवर्ड, इट इज टू हैव फेथ। अब श्रद्धा और बिलीफ, इन दोनों में अंतर है। बिलीफ एक मेंटल वो है कि भाई ऐसा है वैसा है, आपने मान लिया चीजों को। श्रद्धा मानने ना मानने के पार देखती है। आपने जो माना था, मान्यता थी, वो नहीं हुई, श्रद्धा फिर भी कहती है भगवान हैं और मुझे ले जा रहे हैं। आप ये मान के आए थे कि भाई हम आश्रम आएंगे, सब बड़े अच्छे हैं, देखो जब हम विजिटर के रूप में आते हैं कितने अच्छे लोग हैं, सब साधु संत हैं, वहीं चलते हैं। आपको पहले ही दिन दूसरे दिन कोई मिल गया, डपट पड़ा, डांट पड़ा आपके ऊपर। श्रद्धा क्या कहती है, हम इनके लिए थोड़ी आए हैं, भगवान के लिए आए। मान्यताओं के परे है श्रद्धा। मानना और ना मानना दोनों के परे है श्रद्धा। मान्यताएं होती हैं, कई बार लोग कहते हैं अरे भगवान है देख लेंगे। कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है लगे कि जैसी हम अपेक्षा करते थे वैसा नहीं हुआ जीवन में, तो भगवान कहाँ थे, देख रहे हैं। तो फिर ये क्या हुआ हमारे जीवन में? ये हुआ क्योंकि अंदर में चोर छिपा है, अपेक्षा के रूप में, डिजायर के रूप में। तो तब वो सारी चीजें श्रद्धा अपने आप देख लेती है। वो तो कि अब जो करो तुम मेरे साथ सब कुछ, बट आई नो दैट दिस इज माई वे पाथ, वट एवर बी द डिफिकल्टी। इसलिए श्रद्धा। और another word which seems more limited, but it's for me more important because it is a question of experience. If your faith is not made up of complete trust in the divine, well, you may very easily remain under the impression that you have faith and yet be losing all trust in the divine power or divine goodness or the trust the divine has in you. These are the three stumbling blocks. So what is that trust? क्या कह रही है माँ? हाँ माता जी में हमको फेथ है, पर देखो ना मेरे साथ ये क्या हुआ। अब अगर आपको ट्रस्ट है ना तो आप कहेंगे जो हुआ जैसे हुआ, मदर विल टेक मी थ्रू एवरीथिंग। ये ट्रस्ट होता है। और मैंने देखा है ट्रस्ट लोगों को किस किस ऐसी कठिनाइयों से निकाल के ले जाता है। उनकी साधना भी चलती रहती है, उनकी कठिनाइयों के द्वार से निकलते रहते हैं। किसी किसी के जीवन में वो कहते हैं ना कि कठिनाइयां ऐसे चिपकी रहती हैं जैसे चोली दामन का साथ। लेकिन वो केवल फेथ नहीं, ट्रस्ट उनका रहता है कि मदर विल टेक मी थ्रू एवरीथिंग। ऐसे लोग हुए, आश्रम के कंटेक्स्ट में भी हुए, लेकिन वो पूरी तरह ट्रस्ट की, मदर विल टेक मी। तो यहाँ ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Those who have what they call an unshakable faith in the divine and say, it is the divine who is doing everything, who can do everything. All that happens in me, in others, everywhere is the work of the divine and the divine alone. अब ये तो बड़ी भयंकर लॉजिक है, फेथ का ये मतलब नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं सब भगवान कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं। मतलब जीवन में जितनी भी ईविल और ये सब हो रहा है वही भगवान कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसको मान के चलें, ठीक है, आप ये फेथ को मान के, तब आप फिर कंप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकते संसार में किसी भी चीज के प्रति। तब आप इसको अंत तक ले जाइए
कि मैंने तो फिर कुचला गया, ईविल ने मेरे छाती के ऊपर तलवार रख के खून पी लिया, योर फेथ शुड रिमेन। पर ये माँ वही दिखा रही हैं, दिस विथ सम काइंड ऑफ लॉजिक, आफ्टर सम टाइम दे विल ब्लेम द डिवाइन फॉर ऑल द मोस्ट टेरिबल रॉन्ग्स which take place in the world and make of him a real demon, cruel and frightful if they have no trust. ट्रस्ट क्या कहता है? हाँ, ये जो अपीयरेंसेस हैं बड़े भयानक हैं, लेकिन इन सब के द्वार से ले जाएंगी माँ मुझे। तो फेथ, ट्रस्ट के साथ एक और चीज जो श्री अरविंद बताते हैं वो है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस क्या होता है? Divine Mother's grace will not only carry me through everything, but she knows I have handed myself to the Mother. It is her lookout. So faith, trust that she is capable of doing it, confidence that she will do it. ये तीनों चीज एक साथ चलती हैं। Or again, they do have faith but tell themselves, well, I have faith in the divine, but this world, I see quite well what it's like. First of all, I suffer so much, don't I? I am very unhappy, far more unhappy than all my neighbors. फिर माँ थोड़ा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, आगे लिखती हैं, For one is always far more unhappy than all one's neighbors. बगल वाले को देख करके परेशान। I am very unhappy and truly life is cruel to me. But then the divine is divine. He is all goodness, all generosity, all harmony. So how is it that I am so unhappy? He must be powerless. अब वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या मेरे ही कर्म होंगे या मैं ही अनफिट हूं। ये भी खेल है महाभारत का। देखिए यही तो बात है ना, महाभारत से कितनी सारी चीजें सीखते हैं। अर्जुन ने सौंप दिया तो सौंप दिया। अभिमन्यु वध के बाद ये नहीं कहा आई थॉट यू आर गॉड, आपने तो दिखाया था मुझे विश्व रूप, ये क्या कर डाला आपने मेरे ही बेटे को आपके मुख के अंदर? मैंने तो देखा नहीं था कि मेरे बेटे को ले रहे हो आप। अभी तो उनको बहुत कुछ देखना था, घटोत्कच को जाना था और सारे पुत्र समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण को ये पकड़े रहते हैं, इसीलिए उनका नाम इतिहास में अमर है। तो यहां पर वो ये कहते हैं कि ये नहीं कि वो पावरलेस है, दिस द सेकेंड स्टम्बलिंग ब्लॉक। एंड द थर्ड, देयर आर पीपल हु हैव व्हाट मे बी कॉल्ड ए वार्प्ड एंड एक्सेसिव मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी एंड हु टेल देमसेल्व्स श्योरली द डिवाइन हैज थ्रोन मी आउट। मेरे साथ ही सब हो रहा है, भगवान ने तो मुझे नकारा, आदमी हो। ये भी एक प्रकार का भयंकर अहंकार होता है, तामसिक अहंकार। मेरा क्या करेंगे भगवान? कहना ये चाहिए, अगर आपने तो बहुत संभाल लिए हैं, क्योर किए हैं, अगर मैं सबसे वर्स्ट केस भी हूं तो आप तो बेस्ट फिजिशियन हो, आपके लिए क्या संभव है? मैं अपने केस को आपको सौंपता हूं। तो ये तीन चीजें बता रहे हैं। तो अनलेस वन एड्स टू फेथ कंप्लीट ट्रस्ट। फिर तीसरी चीज, नाउ वी हैव पुट डिवोशन। अब देखिए भक्ति में भी अहंकार, बड़े बड़े उसमें चले गए। रावण की कहानी है। नाउ यू हैव डिवोशन एंड यू कीप योर ईगो, एंड देन योर ईगो मेक्स यू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आउट ऑफ डिवोशन, थिंग्स विच आर टेरिबली इगोइस्टिक। That is to say, you think only of yourself, not of others, not of the world, nor of the work, nor of what ought to be done. You think only of your devotion. मैं माता जी के करीब हूं, बस मैं खास व्यक्ति हूं, और कोई नहीं आएगा पास में, और कोई नहीं। ये जो है जय विजय वाला डिवोशन, तो ये जो है बड़ा भयंकर होता है। ये अहंकार का मिश्रण होता है, जहां व्यक्ति खुद को विशेष समझने लगता है। ऐसे लोग हैं सेंटर्स में भी आपको दिखेगा, जो बस एक छत्र आधिपत्य, लगता है ये भगवान का नहीं, उनका सेंटर बन गया है। ऐसे लोग आपको सब जगह मिलेंगे, यहां भी मिल सकते हैं। डाइनिंग रूम में हम लोग खाना दे रहे हैं, बाप रे बाप,
सारी सृष्टि तो भगवान चला रहा है, लेकिन यहां पर आप खाना दे रहे है। आप जाएं कभी, आप कभी कभी टोकन मांगने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। कौन हो, कहाँ हो, हम लोग खाना दे रहे हैं, इतने सस्ते मिलता है। अरे भाई, ये सब सवाल जवाब बेतुके। जो वहां तक पहुंच गया है आपके द्वार तक, वो आराम से पैसे देके कहीं भी खा सकता है। वो अगर आया है, वहां तक पहुंच गया है, तो आप ये सोच रहे हो कि वो 100 रुपया देकर के खाना खाने आया है। पर है अहंकार, हम कुर्सी पर बैठे, हम तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम अपना धर्म निभाएंगे। हमको माता जी ने यहां बैठाया, हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे। आप डिवोटी हो कि नहीं हो। देखिए डिवोशन कितना भयंकर हो सकता है लोग, आप फांसोगे और कुछ नहीं। एक व्यक्ति आगे रोने लगा, वो बेचारा 75 साल का व्यक्ति विदेश से आता है, 50 वर्षों से आ रहा है, और गया टोकन लेने, किसी ने पूछ लिया। बहुत लोग ऐसे आते हैं, हम कैसे जाने कि आप डिवोटी हो। बेचारा रोने लगा, कहता ये दिन मुझे ये पूछा जाएगा डिवोटी है कि नहीं है। ये सब चीजें होती है हमारे अंदर की सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के लिए, समर्पण को। साधक वैसे ही लेते हैं, हंसते मुस्कुराते और सोचते कि माँ इसका भी कल्याण करो, थोड़ी तो बुद्धि आए। फिर माँ कहती हैं यू हैव डिवोशन एंड यू कीप योर ईगो। तो स्वयं के बारे में जो लोग सोचते हैं, एंड सो व्हेन यू फाइंड आउट द डिवाइन फॉर सम रीजन डज नॉट आंसर टू योर डिवोशन विद द एंथुजियाज्म यू एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, यू डिस्पेयर एंड फॉल बैक इनटू द सेम 3 डिफिकल्टी दैट डिवाइन इज क्रूएल। क्यों, आपको तो लग रहा है मैं बड़े अच्छे ढंग से भगवान का काम कर रहा हूं। एक बार कुछ दिनों के लिए मैं गोलकुंड में रहना चाह रहा था, बहुत समय पहले की बात है, 1.5 साल पहले की, परमानेंट गोलकुंड में। तो मैंने बताया नहीं, हम ऐसे तो नहीं रखते हैं, बाहर से लोग आते हैं तभी रखते हैं। 1 हफ्ते के ऊपर इतने सारे सवाल जवाब किए। मैंने कोई बात नहीं, मेरे कमरे में ही गोलकुंड बन जाएगा। और एक्चुअली ये वैसे ही हुआ। मेरे पुराने घर का कमरा, लिटरली एक कमरा मिल गया जैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान की महिमा अपरंपार है। पर हंसी आती है आपको। तो ये इट इज लाइक दैट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड। और वो फिर उनके जीवन में अगर उनके साथ कुछ होता है, कहते हैं हमने तो इतनी ईमानदारी से भगवान की सेवा की, इतने अच्छे से सेवा की। तो ये सब हंसने वाली चीज होती है। लेकिन फिर कहती हैं दूसरी चीज है जो डिवोशन के साथ हमेशा आनी चाहिए, दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट द डिवाइन एग्जिस्ट। और किस लिए चाहिए कृतज्ञता? भगवान है, आपको पथ पे बुला लिया, मतलब आप 1 in trillion हो गए, रास्ता दिखा दिया, ले जा रहे हैं। अब आगे और क्या है? कंफर्म टिकट है आपका, आरएसी भी नहीं है। अरे फ्लोर पर भी अगर बैठे हैं तो कोई बात नहीं ना, गाड़ी में आप बैठ गए तभी तो है ना, तो गाड़ी तो पहुंचा ही देंगे। तो यही ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, that feeling of a marveling thankfulness which truly fills you with a sublime joy at the fact that the divine exists, that there is something in the universe which is the divine, that it is not just the monstrosity we see, that there is the divine exists. और माँ कहती हैं there is nothing which gives you a joy equal to that of gratitude. कृतज्ञता होने से, यार भगवान है ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा है लेकिन she is there, बस। तो फिर चौथी चीज मां बताती हैं, करेज। आई रिमेंबर दैट वंस वी स्पोक ऑफ करेज एज वन ऑफ द परफेक्शंस। आई रिमेंबर हैविंग, अब ये एस्पिरेशन के साथ, हर एक को माँ 2 नाम दे रही है, डिवोशन, ग्रेटिट्यूड, सिंसेरिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेथ, ट्रस्ट। तो यहाँ एस्पिरेशन, करेज। क्यों? एस्पिरेशन आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। कौन बढ़ता आगे? साहस से ही है। एस्पिरेशन तो है, करेज नहीं है। तो मां इसको कहती हैं कि एन एस्पिरेशन विच टेक्स होल्ड ऑफ यू कंप्लीटली, एंड दिस टेस्ट फॉर सुप्रीम एडवेंचर इज एस्पिरेशन। एन एस्पिरेशन विच टेक्स होल्ड ऑफ यू कंप्लीटली एंड फ्लिंग्स यू without calculation and without reserve and without a possibility of withdrawal into the great adventure of the divine discovery, the great adventure of the divine meeting, the yet greater adventure of the divine realization. And you throw yourself into the adventure without looking back and without asking for a single minute what is going to happen. ये होती है
एस्पिरेशन, करेज, साहस चाहिए टू टेक दैट प्लंज. माँ कहती हैं कि किनारे खड़े रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं इधर, लेकिन जो प्लंज करने वाला वही जाता है भवसागर पार. पहले भवसागर में तो आप किनारे खड़े हुए हो और समुद्र कैसा है ये सब डिस्कस डिबेट कर रहे हो. तो यहाँ पर माँ करेज की बात करी है. फाइनली वो कहती हैं एंड नाउ सरेंडर. इन इंग्लिश द वर्ड इज सरेंडर, समर्पण. फिर वो कहती हैं सरेंडर इज द फर्स्ट एंड एब्सोल्यूट कंडीशन फॉर डूइंग द योगा. आप अपने ऊपर रिलाई कर रहे हो, किसी और व्यक्ति के ऊपर रिलाई कर रहे हो जिसको आपने देखा पथ पर चलते हुए और कहा हाँ उसकी तरह मैं भी चलूंगा, ये भैया ये वो कहते हैं इमिटेशन योग नहीं है. वो तो पता चला ओझल हो गया दृष्टि से, आप वहीं खड़े रह गए, वो कहाँ चला गया. पर जब आपने मदर को समर्पण किया है देन दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो माँ कह रही हैं आप प्रेरित हो सकते हो किसी से, लेकिन सरेंडर इज ओनली टू द डिवाइन मदर. सो इफ यू फॉलो what he has said, this is not just one of the necessary qualities, it is the first attitude indispensable for beginning the yoga. मतलब माँ अब मैं तुम्हारा हूँ, आगे से जो कुछ भी होगा जैसे जैसे भी होगा, बस मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह शेष निशेष तुम्हारा बन जाऊँ. अब वो दिखाएंगी धीरे धीरे बहुत कुछ है जो नहीं है सब, पर समर्पण. बट फॉर दिस सरेंडर टू बी टोटल ऑल दीज क्वालिटीज आर नेसेसरी. And I add one more, for so far we have only 4. I add endurance. तो ये बहुत कठिन है डगर पनघट की बहुत बार मटकी फूटती है और सबसे जाना पड़ता है. और जो कुछ भी जीवन में सरेंडर लगता है बहुत आसान है, पूरी साधना है सरेंडर की. सरेंडर के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मेरा जीवन मेरा है. भगवान आपको कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे. गंगाधरन जी की बात करते हैं लोग, उनके क्या अनुभव थे. एक बार वो कहाँ रहते थे, वो छोटा सा एक कमरा था अंधकार से भरा हुआ, क्योंकि उसमें विंडोज नहीं थी, और गर्मी पांडिचेरी की. आप सोचो, आप स्टेयर केस, आई थिंक गिरोध हाउस या सम, आई मे बी मिस्टेकन, तो लेट मी नॉट यूज दैट नेम. तो माता जी वहाँ आती हैं तो गंगाधरन जी वेट कर रहे, प्रतीक्षा, हाथ जोड़ करके. सुना होगा कुछ लोगों ने, लोकल यहाँ आसपास के तमिल योगी, और क्या अनुभव है उनके सुप्रामेंटल एक्सपीरियंस. वो खड़े हुए तो माता जी कहती हैं व्हाट, वेयर डू यू, आर यू स्टेइंग हियर. यस मदर, विल यू प्लीज कम एंड सी. बड़े भाव विवल हो गए. शबरी की कुटिया, माँ देखती हैं अंदर जाके. फिर माँ आके अमृता को डांटती हैं. इज दिस हाउ यू हैव केप्ट हिम. ये कोई रहने की जगह है, पवित्रता बेचारे. गंगाधरन कहते हैं नहीं नहीं माँ, बहुत खुश हूं मैं, बहुत प्रसन्न हूं, बहुत अच्छा है, और अब तो आपने देख लिया, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा यहां से. इसको कहते हैं समर्पण. उनके साथ जो लीला हुई है माँ की, वो तो एक अलग ही है. तो यहाँ पर माँ कहती हैं कि ये एंड्योरेंस, क्योंकि यात्रा लंबी है. इफ वन हैज एंड्योरेंस, वन सेज इट इज ऑल राइट, गुड, आई शैल बिगिन अगेन एज ऑफन एज नेसेसरी, 1,000 times, 10,000 times, 100,000 times if necessary, I shall begin again. But I shall go to the end and nothing will have the power to stop me on the way. This is most necessary. अब माँ लास्ट में कह रही हैं, सो हियर्स माई प्रपोजल, वी पुट सरेंडर फर्स्ट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. दैट इज, वी एक्सेप्ट व्हाट Sri Aurobindo has said, that to do the integral yoga one must first resolve to surrender entirely to the divine. There is no other way, this is the way. उसके बाद sincerity, faith, devotion, एस्पिरेशन, एंड्योरेंस और परसिवरेंस. तो 5 से प्रारंभ किया था माँ, 6 बताती हैं. सरेंडर तो सबसे ऊपर चला गया. 5 कौन सी होनी चाहिए? सिंसेरिटी, फेथ, डिवोशन, करेज, एंड्योरेंस. इफ वन परसिस्ट
देयर कम्स ए टाइम व्हेन वन इज विक्टोरियस, विक्ट्री इज टू द मोस्ट परसिवरिंग। कहते हैं लगा रहता है जो, वही अंत में पहुंचता है। जो मार्ग से किसी भी कारण भटक गया, भाग गया, चाहे डाउट्स आ गए, फेथ, अश्रद्धा, कई चीजें हो सकती हैं, उसने इतना कुछ किया, शायद पहुंचने वाला था, लेकिन पथ से दूर हो गया। लेकिन जो परसिस्ट करता है, कितनी बार भी गिरे फिर से उठता है, चाहे उसको फिर से सब कुछ फिर से प्रारंभ करना पड़े, तत्पर है, वही अंत में पहुंचता है। जय मां।